नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने वाली हूँ अगस्त के राशि फल के ऊपर। अ, हर महीने अब एक मासिक फल की सीरीज शुरू हो रही है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अ, अगस्त में सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से ये महीना जाएगा उसके ऊपर बातचीत होगी। अब हम आज पहली राशि के ऊपर बात करने वाले हैं कि मेष राशि के लिए अगस्त का महीना जो है वो किस प्रकार से रहेगा, उसकी चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। अगस्त के महीने में बुध जो है ये 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर इसी महीने बुध का गोचर 2 बार होने वाला है, मतलब 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत ही 21 अगस्त को ये बुध की राशि मतलब स्वयं की राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है बुध की तरह ही इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। उसी के बाद में ये 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है एक अगस्त महीने में शुक्र का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको कर्क राशि में नजर आएगा। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा सितंबर जो है, सितंबर में आपको इसका जो असर है वो सिंह राशि में नजर आएगा। सूर्य हर महीने 14 या 15 तारीख को गोचर करते हैं, तो सूर्य का जो गोचर है 14 से 17 अगस्त हर महीने सूर्य गोचर करते हैं और 17 अगस्त 2022 को सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, मतलब सिंह राशि में जाएंगे। साल में ये अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में सिर्फ एक बार प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियां कवर करते हैं और जब अपनी स्वयं की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस महीने गोचर एक और ग्रह का होने वाला है, वो है मंगल। वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 को। तो ये था ग्रह गोचर अगस्त महीने का। और ये गोचर आप देखेंगे कि हर राशि के लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष लग्न के लिए कि मेष लग्न के लिए अगस्त का महीना किस प्रकार से रहेगा मेष राशि के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए। अगस्त का महीना मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के लिए अगस्त का महीना किस प्रकार से रहेगा इसके ऊपर बात करते हैं। राहु, शनि, गुरु, केतु, ये जो 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों की जो स्थिति है ये लंबे समय तक एक राशि में बनी रहती है। तो बचते हैं मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य। तो ये जो बाकी के ग्रह हैं ये अपनी गति अनुसार जल्दी जल्दी अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। इनका मोशन जो है काफी स्पीडीली होता है। लग्नेश मंगल जो है वो प्रथम भाव में ही स्थित है। हम प्रथम भाव की बात कर रहे हैं और प्रथम भाव का स्वामी मतलब लग्नेश मंगल खुद लग्न भाव में स्थित है, परंतु वो 10 अगस्त तक ही रहने वाला है। मतलब अगस्त के पहले 10 दिन तक आपको लग्नेश का खुद लग्न स्थान में होने का एक रिजल्ट मिलेगा, मतलब ये शुभ कारक है। और इसी के साथ साथ मंगल और राहु की अंगारक युति बनी हुई है जो कि जो कि आपको बहुत ऊर्जावान बनाती है। जो आपको अंगार का अर्थ होता है कि बाहर से वो कोयले के समान है, मतलब काला दिखता है, परंतु अंदर से वो पूरा जल रहा होता है। तो ये जो सिचुएशन है अंगार योग में व्यक्ति खुंटता रहता है और ये सिचुएशन आपको 10 तारीख तक झेलनी पड़ेगी। और 10 तारीख के बाद में मंगल जो है वो विभक्त हो जाएंगे राहु से और वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। आप देखेंगे कि लग्नेश मंगल जो है वो दूसरे भाव में जाने के कारण कहीं ना कहीं आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो कुटुंब के प्रति, आपके खान पान के प्रति, मसालेदार खाना या फिर बहुत ज्यादा नॉनवेज में अगर बात करें तो रेड मीट के प्रति और
ये सब चीजें आपके गुस्से में और बढ़ोतरी करने वाली है, आपकी वाणी को और ज्यादा तीक्ष्ण करने वाली है, कटु करने वाली है। तो मेष लग्न के जातकों को इस महीने और ज्यादा सावधान रहकर ये स्थिति को हैंडल करना है, क्योंकि मंगल उनके दूसरे भाव में आ रहे हैं और दूसरे भाव का मंगल कहीं ना कहीं झगड़ा भी करवाता है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा गुस्सैल भी बनाता है। तो वाणी पे कंट्रोल करना है और आपके खान पान पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही मंगल आपको रोग भी देने के लिए सक्षम है। तो रक्त के विकार कहीं ना कहीं ये दे सकता है। दूसरे भाव की बात करते हैं। मेष लग्न के जातकों के लिए, मेष लग्न के दूसरा भाव का स्वामी जो है करीबन 7 अगस्त तक ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद में इनका जो ट्रांजिट है आप देखेंगे कि कर्क राशि में हो चुका है। तो द्वितीयेश जो है वो चतुर्थ भाव में जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है एक्चुअली, क्योंकि द्वितीयेश अपनी राशि से तीसरे भाव में आता है, तो वो कुटुंब के सुख के प्रति कुछ न कुछ कार्य आपसे करवाएगा। और आप जो है आपका जो कुटुंब स्थान का स्वामी है वो चतुर्थ स्थान में आ रहा है, इसका अर्थ ही है कि आप कहीं ना कहीं सुख पाने की खोज में निकल पड़े हैं। और सुख कैसे लाया जा सकता है घर पर, जिससे आपके घर के फैमिली मेंबर्स सुखी हो सकते हैं, इसके लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। शुक्र के साथ में सूर्य बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ईगो भी बढ़ाता है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकर बनाएगा इस महीने में। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव का जो स्वामी है बुध, बुध अगस्त में 2 बार गोचर कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो है बुध अपनी राशि से तीसरे भाव में मतलब पंचम भाव में बैठे हुए हैं और 21 अगस्त को ये वहां से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि मतलब कन्या राशि में आ जाएंगे। तो तीसरे भाव का, पराक्रम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं संतति के प्रति आप प्रयत्नशील है, संतति के साथ में आप कहीं ना कहीं रेपो बना रहे हैं या संतति के साथ में कम्युनिकेशन ज्यादा करेंगे इस महीने। उसी के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज आएगी और नई अपॉर्चुनिटीज को पराक्रम दिखाकर आप अवेल करने की कोशिश करेंगे। मेल्स के थ्रू या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कहीं ना कहीं ये आप अपने तरफ से प्रयत्न करेंगे। इसमें कोर्ट कचहरी के केसेस भी आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आता है, ये सभी चीजें आती हैं, क्योंकि षष्ठ भाव जो है ये डॉक्यूमेंटेशन का मतलब लीगल डिस्प्यूट्स का भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये महीना जो है मेष लग्न के जातकों के लिए डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डिस्प्यूट, इन सब चीजों को किस प्रकार से नई तरीके से हैंडल किया जाए, इसके आइडियाज आपको सिंह के बुध के कारण आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चतुर्थेश की। चतुर्थेश चंद्र है और चंद्र जो है ये अमावस्या और पूर्णिमा के समान वेव्स में काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि चंद्र जो है ये चतुर्थेश होने के कारण मेष लग्न के जातकों के लिए हमेशा उनका जो सुख होता है ये अमावस्या और पूर्णिमा के समान होता है। तो जैसे ही अमावस्या पास आती है वैसे ही इनके सुखों में कमी आने लगती है और जैसे ही पूर्णिमा आती है वैसे ही सुखों में बढ़ोतरी होती है। चतुर्थेश चंद्र जो है वो चंद्र हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, तो इसका गोचर से अर्थ लगाना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। तो ये पूरे 12 राशियों को पूरे एक महीने में कंप्लीट करते हैं, एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मन जो है ये बदलते रहता है, परंतु चतुर्थेश चंद्र चतुर्थ स्थान में शुक्र और सूर्य की युति होने के कारण माता के स्वास्थ्य के लिए आप खास तौर पर ध्यान रखें, आप अपने फेफड़ों का ध्यान रखें, इसकी मैं हिदायत दूंगी आपको। पंचमेश की बात करते हैं। पंचमेश सूर्य अपनी राशि से व्यय स्थान में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, और ये कब तक बैठे रहेंगे? ये कर्क राशि में लगभग 7 अगस्त तक बैठे रहेंगे। उसके बाद में इनका जो गोचर है ये होने वाला है अपनी स्वयं की राशि में, मतलब मेष लग्न के जातकों के लिए त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण भाव में आ रहा है। सूर्य जो है ये पंचम भाव में आ रहा है और ये लगभग आ रहे हैं 17 अगस्त को। आप देखेंगे कि पंचमेश पंचम स्थान में आ चुके हैं और यहाँ पर इसके कारण क्या होता है,
पंचम भाव बड़ा ही स्ट्रांग हो जाता है। पंचमेश पंचम भाव के रिजल्ट भी काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। आप में एक क्लैरिटी आती है, जहां भी सूर्य जाएंगे, जिस भी भाव में जाते हैं वो शाइन करते हैं, उस भाव को शाइन कर देते हैं, उस भाव पे रोशनी डालते हैं। तो जो जातक कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा समय है एक्चुअली, क्योंकि पंचम भाव में पंचम भाव का स्वामी आ रहा है, परंतु वो नेचुरल रूप से नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी शस्त्र क्रिया से या किसी न किसी ट्रीटमेंट के कारण आपको वो सुख मिलेगा, इसकी संभावना दिखती है। ये प्रिडिक्शन खास तौर पे महिलाओं के लिए था। अब पंचम भाव से स्टूडेंट्स को भी देखा जाता है। पंचम भाव से आपका बुद्धि का भाव है, आपके विद्या का भाव है। तो ये समय आपकी विद्या के लिए बहुत अच्छा है। आपका कंसंट्रेशन लेवल काफी अच्छा रहेगा इस पूरे टाइम पीरियड में। ये पूरा महीना जो है ये आपको कंसंट्रेशन करने के लिए और आपको नए आइडियाज देने के लिए काफी कारगर रहेगा। माता की आप खास तौर पर ध्यान रखें कि आपकी जो माता है उनके दांतों की कुछ न कुछ दिक्कतें हो सकती है, और दांतों की दिक्कत अगर होती है तो उससे जल्द दिखवाइए, उसे डिले मत करिएगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी है। और साथ ही साथ षष्ठेश मतलब रोग स्थान का स्वामी सूर्य के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी डिफिकल्ट स्थिति जरूर बनाती है। षष्ठ भाव की बात करते हैं। षष्ठ भाव की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे षष्ठेश जो है बुध, ये फिलहाल तो गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, और 21 अगस्त को ये खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि में मतलब षष्ठ भाव में आ जाएंगे। परंतु 20 दिन जो है अगस्त के, ये फल देने वाले हैं सिंह राशि के। अपने भाव से ये पंचम भाव में मतलब अपने भाव से ये व्यय भाव में आ रहे हैं। तो जो भी षष्ठ भाव का फल है उसका व्यय होगा, मतलब उसका षष्ठ भाव आपके रोगों का है, आपके रिपुओं का है, आपके सर्विस का है, आपके जॉब का है। तो हो सकता है कि बहुत सारे मेष लग्न के जो जातक हैं, मेष राशि के जो जातक हैं, वो जॉब चेंज की प्रोसेस में है, ट्रांजिशन की प्रोसेस में है, और उनका एक मिड टाइम पीरियड चल रहा है, जब वो नोटिस पीरियड चल रहा है, जब वो जॉब चेंज करने के सिचुएशन में बने हुए हैं। और ये 20 अगस्त तक बना रहेगा। उसके बाद में षष्ठेश जो है वो खुद षष्ठ भाव में आ जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाती है किस चीज के लिए? आपके आपके जॉब के लिए, आपके जॉब शुरू होने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट के लिए, लीगल डिस्प्यूट्स के लिए, इवन आप अगर किसी रोग से जूझ रहे हैं, खास तौर पर बुध के रोग, मतलब अगर आप किसी स्किन डिसीजेस से या फिर नर्व्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इसका जो हल है ये आपको महीने के एंड में मिलेगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का जो स्वामी है ये कहाँ है? ये कर्क राशि में फिलहाल स्थित है। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये कहाँ पर स्थित होने वाला है? ये स्थित होने वाला है कर्क राशि में, और 7 अगस्त के बाद में ये कहाँ पे आ जाएंगे? पंचम भाव में आ जाएंगे मेष लग्न के लिए। शुक्र जो है ये 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं, और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। परंतु आप देखेंगे कि 1 से 7 तारीख तक आपको फल जो है वो मिथुन राशि के मिल रहे हैं, और 7 से लेकर 31 अगस्त तक इसका जो फल है, शुक्र का जो फल है, वो आप कर्क राशि में पाएंगे। तो कर्क राशि में शुक्र का आना ये बहुत अच्छी बात है। चतुर्थ भाव में शुक्र का आना, सप्तम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में जाना, ये अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के करियर को काफी अच्छा एक उछाल देता है। कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके स्पाउस के करियर में। आप अपने घर में कुछ ना कुछ डेकोरेशन करेंगे, और आप अपनी पत्नी के साथ में या अपने पति के साथ में इस चीज को करेंगे, इसकी भी एक संभावना दिखाई देती है। हालांकि आप देखेंगे कि सप्तम भाव में केतु की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। तो ये जब तक राहु और केतु की स्थिति मेष और तुला राशि में बनी रहती है, तब तक आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम करना है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का जो स्वामी है ये कहाँ पे है? आप देखेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी खुद दूसरे भाव में बैठकर अष्टम भाव को देख रहा है।
मैंने लग्न की बात की थी। लग्नेश खुद या अष्टमेश जो है वो मंगल ही है, और आप देख रहे हैं कि मंगल जो है ये वृषभ राशि में 10 अगस्त को प्रवेश कर रहे हैं, और 10 अगस्त तक ये मेष राशि में ही थे। तो आपको इस महीने दो राशियों का फल मिल रहा है मंगल का। मतलब 10 दिन आपको मेष के हिसाब से फल मिलेगा, और बाकी के जो 20 दिन है उसमें आपको वृषभ राशि का फल मिलेगा मंगल का। ऋषभ, अब देखिए दूसरे भाव में बैठने के बाद में ये आपके 8वें भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं, और आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं तू में वाली सिचुएशन बनती है पति पत्नी के बीच में। तो आपको बहुत सतर्क होकर अपने अपनी वाणी को यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर अष्टम भाव को एक्टिवेट करते हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं घर में कोई हवन करवाते हैं, या फिर आप अपनी फिजिकल लाइफ, मतलब आपका शैया सुख अगर आप बहुत एक्टिव रखते हैं, तो भी मंगल की जो ऊर्जा है, अति ऊर्जा है, ये आपको अच्छी काम में आएगी। भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव का स्वामी जो है गुरु, ये आप देख रहे हैं कि ये अभी फिलहाल 29 जुलाई को ही वक्री हुआ है। वक्री होकर व्यय स्थान में बैठा हुआ है। भाग्य का व्यय में जाना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मेष लग्न के जातक जो हैं, जो बहुत लंबे समय से फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे, फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए ये शुभ टाइम पीरियड है कि कुछ ना कुछ अधूरा काम जो आपका बचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए आप फॉरेन जाएंगे, या फिर जिनका वीजा अटका पड़ा हुआ था, जिनका वीजा नहीं आया था, उनका वीजा आएगा। उनके बचे हुए काम जो फॉरेन रिलेटेड हैं वो होंगे। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है शनि, वो भी वक्री होकर दशम स्थान में ही बैठा हुआ है। दशमेश का दशम स्थान में बैठना ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनता है, परंतु ये ग्रह जो है ये शनि है, तो ये कहीं ना कहीं डिले देगा। और अभी फिलहाल शनि और गुरु दोनों वक्री हैं। अगर आपकी पत्रिका में शनि और गुरु वक्री हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको आपके बचे हुए अधूरे काम जो हैं, पेंडिंग कर्म जो है वो पूरे होंगे। तो किससे संबंधित हो सकते हैं? वो आपके पिता से संबंधित हो सकते हैं, करियर से संबंधित हो सकते हैं, पैसों से। कोई ना कोई ऐसा काम जो आप स्टार्ट करना चाह रहे थे पर स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे, काम आप शुरू कर देंगे, या फिर काम आपने शुरू किया है वो अधूरा छूट गया था, उसको आप वापस से उठाकर आप काम करेंगे। 11वें भाव की लाभ भाव की बात करते हैं। लाभ भाव का स्वामी अपने भाव से व्यय स्थान में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यय, अभी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि कुछ ना कुछ लाभ पाने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज या फिर कुछ ना कुछ बकाया है वो देने के बाद ही लाभ आएगा। मतलब कर्म करने के बाद ही लाभ आएगा। अब वो आपके ऑफिशियल, मतलब आपके जॉब के लिए, जॉब को लेकर हो सकता है, या फिर आपके बिजनेस को लेकर भी हो सकता है। व्यय भाव की बात करते हैं। व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में ही वक्री होकर बैठा है, तो ये स्थिति जो है ये खर्चे के लिए अच्छी है। मतलब आपका खर्चा जो है ये कंट्रोल में आएगा। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि ये पूरा महीना जो है आप कुछ इस प्रकार से खर्चा करेंगे जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, या ये जाना ही था पैसा, इस प्रकार की फीलिंग आपको आएगी। इस प्रकार से मेष राशि के लिए अगस्त महीने का ये गोचर कंप्लीट होता है। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप सभी को अगस्त का महीना शुभप्रद जाए, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए।